एक छोटी बच्ची थी, नाम अदिति। वो इंडिया के एक छोटे से गांव में रहती थी। अदिति को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो चटक रंगों से फूल, जानवर और पक्षी बनाती थी। गांव के सब लोग अदिति की रंग बिरंगी पेंटिंग्स को बहुत पसंद करते थे। वो उसे और पेंटिंग्स बनाने के लिए बढ़ावा देते थे। जब लोग उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करते थे तो अदिति बहुत खुश होती थी। वो एक दिन मशहूर चित्रकार बनने का सपना देखती थी। एक दिन अदिति की टीचर ने अपनी क्लास को एक पेंटिंग कंपटीशन के बारे में बताया। यह सुनते ही क्लास में हलचल मच गई। सभी बच्चे उत्साहित हो गए और अपनी अपनी योजनाएं बनाने लगे। यह कंपटीशन शहर के सभी स्कूल के बच्चों के लिए था। हर कोई अपनी कला को दिखाने का मौका पाकर बहुत खुश था। अदिति इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसने तुरंत अपनी कला सामग्री तैयार कर ली और सोचने लगी कि वह क्या बनाएगी। वो पहला इनाम जीतना चाहती थी। उसने खुद को एक बड़े मंच पर खड़ा देखा, जहां उसे एक चमचमाती ट्रॉफी दी जा रही थी। वो अपनी पेंटिंग सबको दिखाने का सपना देखती थी। उसकी कल्पना में लोग उसकी पेंटिंग की तारीफ कर रहे थे और उसकी कला की सराहना कर रहे थे। वो घर भागी और अपनी दादी को कंपटीशन के बारे में बताया। अदिति की दादी उसकी हर बात ध्यान से सुनती थीं और उसे हमेशा प्रोत्साहित करती थीं। अदिति की दादी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट थी। उन्होंने अदिति को गले लगाया और कहा कि वह अपनी पूरी मेहनत और लगन से पेंटिंग बनाए। वो हमेशा अदिति को उसके सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उन्होंने अदिति को बताया कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है। उसने अदिति को गले लगाया और कंपटीशन के लिए मेहनत करने के लिए कहा। अदिति ने अपनी दादी की बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पेंटिंग पर काम करना शुरू कर दिया। उसने हर दिन कुछ नया सीखा और अपनी कला को और बेहतर बनाने की कोशिश की। अदिति ने अपनी पेंटिंग में अपने दिल और आत्मा को डाल दिया और उसे यकीन था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। कंपटीशन का दिन आ गया। अदिति एक सुंदर मोर की अपनी पेंटिंग के साथ तैयार थी। उसने इस पर बहुत मेहनत की थी। उसे इनाम जीतने का पूरा कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब अदिति ने दूसरी पेंटिंग्स देखी तो उसका मन टूट गया। दूसरे बच्चों ने इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई थी। अदिति को लगा कि उसकी पेंटिंग अच्छी नहीं है। उसका घर वापस जाने का मन कर रहा था। अदिति बहुत निराश थी। अदिति घर वापस आई और अपनी दादी को सब कुछ बता दिया। उसकी दादी ने धैर्य से अदिति की परेशानी सुनी। फिर वो अदिति पर मुस्कुराई और उसे एक गिलास पानी लाने को कहा। जब अदिति पानी का गिलास लेकर लौटी तो उसकी दादी ने उसे पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखने को कहा। तुम क्या देख रही हो? उसकी दादी ने पूछा। मैं खुद को देख रही हूं, अदिति ने इनोसेंटली जवाब दिया। क्या तुम पानी में किसी और बच्चे को देख रही हो? उसकी दादी ने धैर्य से पूछा। नहीं, अदिति ने कहा। जैसे वो अपना रिफ्लेक्शन देखती रही, उसने देखा कि पानी में उसकी परछाई कितनी अलग दिखती है, जैसे कि वो एक नई दुनिया में हो। तुम पानी में सिर्फ खुद को देख रही हो, है ना? उसकी दादी ने पूछा। उसकी आवाज में एक गहरी समझ थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम यूनिक हो, उसकी दादी ने प्यार से कहा। अदिति ने सोचा कि कैसे उसकी दादी हमेशा उसे समझती है और उसे सही मार्गदर्शन देती है। तुम्हारी तरह तुम्हारी पेंटिंग भी यूनिक है। अदिति ने अपनी पेंटिंग को देखा और महसूस किया कि उसमें कुछ खास है, कुछ ऐसा जो किसी और के पास नहीं है। इसकी तुलना किसी और की पेंटिंग से मत करो। हर पेंटिंग की अपनी कहानी होती है, अपनी आत्मा होती है, उसकी दादी ने समझाया। बस अपना बेस्ट करने पर ध्यान दो, उसकी दादी ने समझाया। अदिति ने महसूस किया कि उसकी दादी की बातें कितनी सच्ची हैं। अदिति को एहसास हुआ कि उसकी दादी सही कह रही थी। उसने सोचा कि कैसे वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती रहती थी और इससे उसे कितनी निराशा होती थी। उसे खुद की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर किसी की अपनी यात्रा होती है, अपनी चुनौतियां और अपनी सफलताएं। उसने एक नए नजरिए से कंपटीशन में भाग लेने का फैसला किया। अब वो अपनी यूनिक प्रतिभा को दिखाने के लिए तैयार थी, बिना किसी डर या संकोच के। अदिति ने महसूस किया कि उसकी दादी की सलाह ने उसे एक नई दिशा दी है। अब वो अपनी कला में और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। उसने अपनी पेंटिंग को दूसरों को दिखाया और उनकी सराहना पाई। अदिति को एहसास हुआ कि उसकी यूनिक दृष्टि ने उसे खास बना दिया है। अदिति ने अपनी दादी को गले लगाया और धन्यवाद कहा। उसने समझा कि उसकी दादी की सलाह ने उसकी जिंदगी बदल दी है।
अब अदिति को अपने भविष्य के लिए एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास मिला था। उसने सीखा कि खुद पर विश्वास करना और अपनी यूनिक प्रतिभा को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6, इंस्पिरेशन ढूंढना। अगले दिन अदिति ने बहुत सोचा कि उसे क्या पेंट करना चाहिए। उसने अपने कमरे में बैठकर अपने चारों ओर की चीजों को देखा। उसकी आंखें दीवार पर टंगी पुरानी पेंटिंग पर पड़ी, लेकिन उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां भी उसे कुछ नया नहीं दिखा। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि उसे प्रेरणा कहां से मिलेगी। वो कुछ ऐसा पेंट करना चाहती थी जो उसके दिल से निकले। उसे ऐसा कुछ चाहिए था जो उसकी भावनाओं को व्यक्त कर सके। अदिति ने अपनी पुरानी पेंटिंग्स को देखा, लेकिन उनमें भी उसे कुछ नया नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद उसे बाहर जाकर कुछ देखना चाहिए। उसे वो समय याद आया जब वो अपनी दादी के बगीचे में खेल रही थी। वो बगीचा उसके लिए हमेशा से एक जादुई जगह रहा था। वहां की हरियाली, रंग बिरंगे फूल और तितलियां उसे बहुत पसंद थी। अदिति ने सोचा कि शायद उसे वहां से कुछ प्रेरणा मिल सकती है। उसने एक सुंदर तितली को फूलों के चारों ओर उड़ते हुए देखा। तितली के पंखों के रंग और उसकी उड़ान ने अदिति को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसे लगा कि यही वो चीज है जिसे वो पेंट करना चाहती है। तितली की सुंदरता और उसकी नाजुकता ने अदिति के दिल को छू लिया। यह बहुत ही मैजिकल नजारा था। अदिति को लगा जैसे वो किसी सपनों की दुनिया में आ गई हो। बगीचे की हर चीज उसे नई लग रही थी। फूलों की खुशबू, तितलियों की उड़ान और हवा की सरसराहट ने अदिति को एक नई ऊर्जा दी। अदिति ने तितली और फूलों को पेंट करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो इस जादुई अनुभव को अपनी पेंटिंग में उतारेगी। उसने तुरंत अपने पेंटिंग का सामान निकाला और काम पर लग गई। उसने अपना पेंटिंग का सामान निकाला और नए उत्साह के साथ पेंटिंग शुरू कर दी। अदिति ने अपने ब्रश को रंगों में डुबोया और कैनवास पर तितली और फूलों की तस्वीर बनाने लगी। हर स्ट्रोक के साथ उसे लगा जैसे वो उस जादुई बगीचे में वापस आ गई। उसने अपनी सारी खुशी और जॉय अपनी पेंटिंग में डाल दी। अदिति ने महसूस किया कि जब वो अपने दिल से कुछ बनाती है तो वो सबसे अच्छा होता है। उसकी पेंटिंग में तितली और फूलों की सुंदरता और जादू साफ झलक रहा था। अदिति को अपनी पेंटिंग पर गर्व महसूस हुआ और उसने सोचा कि उसने सच में इंस्पिरेशन ढूंढ लिया है। सेक्शन 7, रंगों की खुशी। अदिति ने चटक रंगों से तितली के पंख और फूलों की डेलिकेट पंखुड़ियों को पेंट किया। उसने हरे पत्ते और नीला आकाश पेंट किया। जैसे ही अदिति ने अपनी पेंटिंग में फिनिशिंग टचेस जोड़े, वो मुस्कुराई। वो खुश थी कि उसने कुछ ऐसा पेंट किया था जिसे वो सचमुच पसंद करती थी। अदिति अब जीतने या हारने के बारे में नहीं सोच रही थी। वो सिर्फ पेंट कर पाने से खुश थी। उसे पेंटिंग की प्रोसेस में जॉय मिल गया था। सेक्शन 8, पहचान और गर्व। कंपटीशन का दिन आ गया। अदिति ने एक गहरी सांस ली और अपनी पेंटिंग के साथ हॉल में दाखिल हुई। उसने कई अन्य बच्चों को उनकी पेंटिंग्स के साथ देखा। इस बार अदिति उनसे परेशान नहीं थी। उसने गर्व से अपनी पेंटिंग डिस्प्ले की और जजों के फैसले का इंतजार किया। अदिति को आश्चर्य हुआ। जजों को उसकी पेंटिंग बहुत पसंद आई। उन्होंने उसके रंगों के इस्तेमाल और उसके यूनिक नजरिए की तारीफ की। अदिति ने कंपटीशन में दूसरा इनाम जीता। सेक्शन 9, कोशिश करने का महत्व। अदिति बहुत खुश थी। उसने उस काम के लिए इनाम जीता था जो उसे करना पसंद था। उसने महसूस किया कि जीतना ही सब कुछ नहीं होता। जो मायने रखता था वो यह था कि उसने अपना बेस्ट दिया था। उसने उस दिन एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। खुद पर विश्वास करना और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना इंपॉर्टेंट था। उस दिन से अदिति पैशन और जॉय के साथ पेंटिंग करती रही। वो जानती थी कि जब तक वो कोशिश करती रहेगी, कुछ भी पॉसिबल है।